Guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Sami. I hope you are doing great for your exam. आज का जो हमारा चैप्टर है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। इम्यून सिस्टम की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमने जो है वो MD-CAT की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स के लेक्चर शेयर किए हैं और इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। MD-CAT 2025 के हवाले से जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल पे एक डिटेल प्रिपरेशन प्लान जो है वो शेयर किया जाएगा। इफ़ यू आर रिलेटेड टू दोज जिन्होंने MD-CAT देना है अभी या नेक्स्ट ईयर देना है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस विल हेल्प यू अलॉट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है सबसे पहले, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है और थर्ड लाइन जो है वो स्पेसिफिक डिफेंस है, राइट। सेकेंड लाइन जो वो इनेट इम्यूनिटी है, न्यू बॉर्न में जो है वो अवेलेबल होती है, न्यू बॉर्न में मौजूद होती है ऑलरेडी, ठीक है। और एपिडर्मिस कंटेन केराटिनोसाइट्स, एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। सीबम एंड स्वेट सिक्रीशन जो है वो लैक्टिक एसिड जो नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। सीबम और स्वेट्स की जो सिक्रीशन होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है वो जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उसमें, और जिनमें नेचुरल किलर सेल्स और प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और किलिंग सेल्स कौन से हैं जी? मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, ये किलिंग सेल्स हैं। मैक्रोफेजेस डिराइव्ड कहाँ से होते हैं? मोनोसाइट्स से, ठीक है। और मोनोसाइट्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में मोनोसाइट्स बनते हैं और मोनोसाइट्स से मैक्रोफेजेस बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कैन इंटर टिश्यूज़, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स उन टिश्यू में इंटर होते हैं जहाँ पे दूसरे सेल्स जो है वो इंटर नहीं हो रहे होते, ठीक है, ड्यू टू देयर साइज। मूव लाइक अमोइबा की तरह के मूव करते हैं न्यूट्रोफिल्स, और स्यूडोपोडिया बना के मूव करते हैं, ठीक है। रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम एंड केमिकल्स। नेचुरल किलर सेल्स, पॉइंट नंबर 11, नेचुरल किलर सेल्स टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं इन्हें, और रिलीज़ करते हैं परफोरिन प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। ये परफोरिन प्रोटीन क्या करती है? पंच करती है होल्स इन वायरस में जो वो होल पंच कर देती है, जिसकी वजह से वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी पॉइंट नंबर 12, कॉम्प्लीमेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स सिंथेसाइज बाय लीवर सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट इंटरफेरॉन बिलोंग टू साइटोकाइंस से बिलोंग करते हैं इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस को, इन दो को इंटरफेरॉन एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। डैमेज सेल रिलीज केमिकल हिस्टामीन, डैमेज जो सेल होते हैं किसी की भी वजह से, वायरस की वजह से या इंजरी की वजह से जो डैमेज होते हैं वो हिस्टामीन केमिकल रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एंडोजिनस पायरोजेंस रिलीज बाय वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो वो एंडोजिनस पायरोजन रिलीज़ करते हैं, ये क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, और इनका काम क्या है? बेसिकली एक काम इनका ये है कि टेम्परेचर को रेज़ करते हैं, और दूसरा काम इनका ये है कि आयरन की कंसनट्रेशन को कम करते हैं, ठीक है। फीवर, पॉइंट नंबर 7, फीवर क्या करता है? फीवर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, और फिर इंटरफेरॉन जो वो एक्टिवेट कर देते हैं नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस को, ठीक है। वो फिर कैरी ऑन करते हैं इम्यून फंक्शन। इनहिबिट वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है, और वायरस रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है फीवर। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व इन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। मोनोसाइट्स एक्टिवेट दीज लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोइड टिश्यू। अच्छा, मोनोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट्स को, और ये प्रोड्यूस हुए होते हैं लिम्फोइड टिश्यू से, ठीक है। मैक्रोफेजेस सिक्रीट, अच्छा ये एक सीरीज़ है जिसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। मैक्रोफेजेस सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 1, राइट। अब इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है? एक्टिवेट करता है टी सेल्स को, ठीक है। अब टी सेल्स क्या सिक्रीट करेगा? इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। अब इंटरल्यूकिन 2 किसे एक्टिवेट करेगा? बी सेल्स को, ठीक है। ये एक सीरीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। मैक्रोफेजेस सिक्रीट करेंगे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 कहाँ से सिक्रीट होगी? मैक्रोफेजेस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 का कौन सिक्रीट करेगा? टी सेल सिक्रीट करेगा, ठीक है। ये किसी भी तरह से जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी बी सेल्स को, ठीक है। पॉइंट नंबर 21, टी सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो वहाँ से टी सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, और मेच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस ग्लैंड। टी सेल्स रिप्रेजेंट थाइमस, ठीक है।
टी रिप्रेजेंट थाइमस, तो ये थाइमस साइज में थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं। पॉइंट 22, टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और बी सेल्स ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। मैक्रोफेजेस प्लस एंटीजन ऑन इट्स सरफेस, मैक्रोफेजेस अपने सरफेस पे एंटीजन को अटैच कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट। मैक्रोफेजेस सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 1, वो स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, ये एक दूसरी सीरीज़ है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 स्टिमुलेट करता है हेल्पर टी सेल्स को टू बाइंड विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। अब हेल्पर इंटरल्यूकिन 1 क्या कर रहे हैं, आल्सो स्टिमुलेट हेल्पर टी सेल्स टू सिक्रीट। अच्छा, एक इंटरल्यूकिन ये करेगा, स्टिमुलेट करेगा हेल्पर टी सेल्स टू बाइंड, कि वो बाइंड करे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ। दूसरा काम इंटरल्यूकिन क्या करेगा, आल्सो स्टिमुलेट हेल्पर टी सेल्स टू सिक्रीट इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 भी वो सिक्रीट करे। अब इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगी, वो टी सेल्स को डिवाइड करेगी, सबसे पहले यहाँ से टी सेल्स को डिवाइड करेगी, और दूसरा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड बी सेल्स की प्रोलिफरेशन करेगी, ठीक है। तो ये दो काम इंटरल्यूकिन 2 करेगी। अब इंटरल्यूकिन 2 कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, हाइपर टी सेल्स से, और हाइपर टी सेल्स को ये क्या करती है, इंटरल्यूकिन 1 क्या करती है, स्टिमुलेट करती है इसको, हेल्पर टी सेल्स को टू बाइंड विद एपीसीज, और आल्सो हेल्पर टी सेल्स टू सिक्रीट इंटरल्यूकिन 2, और इंटरल्यूकिन 2 के फिर आगे से ये दो फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25 हम डिस्कस कर रहे हैं जी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स, इन दोनों के पास CD8 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और हेल्पर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स के पास CD4 रिसेप्टर्स हैं, ये बात याद रखनी है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स सिक्रीट करते हैं साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस के DNA को, ठीक है, पैथोजेंस के DNA को। साइटोटॉक्सिन टी सेल्स सिक्रीट करते हैं साइटोटॉक्सिन, और साइटोटॉक्सिन डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस के DNA को। आल्सो साइटोटॉक्सिन टी सेल्स सिक्रीट करते हैं परफोरिन्स, परफोरिन क्या करती है, क्रिएट होल्स इन प्लाज्मा, पैथोजेंस प्लाज्मा में, पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसका स्ट्रक्चर लॉस्ट होता है और वो डिस्ट्रॉय होता है। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट इंटरल्यूकिन 2 विच स्टिमुलेट सेल डिवीजन ऑफ टी एंड बी सेल्स, ठीक है, ये काम भी करते हैं। मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्यूचर अटैक को, ठीक है। मेमोरी से रिप्रेजेंट हो रहा है, मेमोरी है, एक मेमोरी बन जाएगी, आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी एक जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एक मेमोरी बन जाएंगी, और फ्यूचर में अगर कोई अटैच होता है तो वो अगेन उसको प्रिवेंट करेंगी, ठीक है, फ्यूचर अटैक से। कन्वर्टेड टू हेल्पर टी सेल्स व्हेन इन्फेक्शन अकर, जब इन्फेक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी हेल्पर टी सेल्स में। नेक्स्ट आता है सप्रेसर टी सेल्स शट डाउन इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, सप्रेसर नाम से जाहिर है सप्रेस कर रहे हैं, शट डाउन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 क्या करते हैं, बाइंड बी सेल्स विद एंटीजन, बी सेल्स को इंटरल्यूकिन 2 जो है वो बाइंड करते हैं बी सेल्स को एंटीजन के साथ, ठीक है। बी सेल्स डिवाइड प्रोड्यूस, बी सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स और मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा क्लोन सेल्स क्या करते हैं, सिक्रिएट करते हैं बल्क ऑफ एंटीबॉडीज़, बल्क ऑफ एंटीबॉडीज़ का एक बल्क सिक्रिएट करते हैं, और बी सेल्स जो है प्रोवाइड करते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया ये। अच्छा, पॉइंट नंबर 35, वैक्सीनेशन नॉट अवेलेबल फॉर, किसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है गेस। फंगल डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, लाइक जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उन पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन टैबलेट्स दी जाती हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें ताकि वो ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट ना करें, उसको एक्सेप्ट कर लें। तो यूज टू इनहिबिट सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स इनहिबिट करती है, सेल मेडिएटेड, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, और ये है क्या, इम्यूनो सप्रेसेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 37, लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस क्या है, स्प्लीन है। बी सेल्स प्लस एंटीजन फॉर्म प्लाज्मा क्लोन सेल्स, बी सेल्स जब एंटीसेंस के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स। एंटीबॉडीज़ सिंथेसाइज्ड बाय वर्टिब्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट्स में मैन्युफैक्चर होती हैं। एंटी सीरम क्या है, ये कंटेन करता है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। एक्टिव वो होती है जो इन्फेक्शन होने के बाद होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और पैसिव वो होती है जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है।
एक्टिव में एंटीबॉडीज़ बॉडी खुद बनाती है और पैसिव में एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट 44 है, बीटा लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस। ठीक है, ये इसकी सोर्स है, बीटा लिम्फोसाइट्स कहाँ से फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था, तो ये आपने याद रखना है, बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस। नेक्स्ट बिटवीन, अच्छा ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का बता रहे हैं, बिटवीन हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी, बिटवीन हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी, दो हैवी चेन के दरमियान में कितने बॉन्ड है, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, और बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन के दरमियान में 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है ट्रांसप्लांट ऑर्गन को, वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और इसको सप्रेस करने के लिए हम क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट 48 पॉइंट है, लिम्फोसाइट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिम्फोसाइट्स का मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है पायरोजेंस। अच्छा ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको कंफ्यूज नहीं करना, इनको गलत नहीं करना एमसीक्यूज़ में। एक है पायरोजन, एक है एंडोजेनस पायरोजेंस। ठीक है, अब पायरोजेंस क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, और ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं, पैथोजन से। ठीक है, पैथोजन जो बॉडी के अंदर जाता है वही रिलीज़ करता है, पायरोजेंस जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हैं। और एंडोजेनस पायरोजन क्या है, ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स से। ठीक है, और एंडोजेनस पायरोजन, और ये करते क्या हैं, ये भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और आयरन की कंसनट्रेशन को कम करते हैं। ठीक है, एंडोजेनस पायरोजन, और जस्ट पायरोजन जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। थर्ड लाइन डिराइव फ्रॉम मीजोटर्म। ठीक है, ये डेवलपमेंट वाले चैप्टर में कुछ चीज़ें थी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये आपने याद रखना है, ये मीजोडर्म से डिराइव हुई है। ठीक है, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मीजोडर्म होती थी। ठीक है, कुछ पार्ट्स बॉडी के एक्टोडर्म से होते हैं, कुछ एंडो से और कुछ मीजो से। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो मीजोडर्म से डिराइव हुई थी। एंटीबॉडीज़ प्रोसेस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, वो क्वाटरनरी होता है। ठीक है, एक टर्शरी, एक क्वाटरनरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एंटीबॉडीज़ होती हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम छोटा सा एक चैप्टर था, 3-4 पेजेस का, फेडरल की बुक में, और पंजाब की बुक में भी ऐसे ही, इतना लेंथी नहीं था। ठीक है, तो इसकी इसीलिए थोड़े से लिमिटेड पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही हैं बेसिकली। ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसके अंदर कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलीज़ हो रही है और वो क्या काम कर रही है, तो यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं यूजुअली। ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another lecture. Till then, Allah Hafiz.